अर्थक्वेक की अगर हम बात करें, सो P wave and S wave, primary wave and secondary wave. Okay. These are the two waves which are generating from seismic activities. Okay. But apart from that, हम एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर अर्थक्वेक की को ही अगर कंसिडर ना करें, अगर कोई हम बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें अगर कोई मशीन है तो वो भी किसी न किसी तरह का वाइब्रेशन जनरेट कर रही, तो वो भी हम कंसिडर करते हैं. कोई मतलब जब ड्रिलिंग करते हैं या खोदते हैं वो वाला, वो एक अलग तरह की मैं कहूँगा कि वाइब्रेशनल एनर्जी है. ओके. कोई भी बिल्डिंग है, लेटस से कोई जनरेटर है जो कि साउंड जनरेट करता है या वाइब्रेट होता है, या बहुत सारी मशीनरीज होती है जो चलते चलते वाइब्रेट होती है. ओल्ड मशीनरीज अगर मैं स्पेशली बोलूँ, मे बी प्रिंटिंग और एनीथिंग, तो उसके लिए वो जहाँ पे भी रखी जाती है, वो जो डेक होता है उसको हम एक स्पेशल केस की तरह हम डिज़ाइन करते हैं. ओके. तो वो जो डिज़ाइन होता है वो डायनामिक वे में होता है. अच्छा. सो देयर आर टू सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन, स्टैटिक एंड डायनामिक. हाँ. तो वो डायनामिक वे में हो. अब एक और जो चीज़ मैं इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा वो है साउंड वेव्स. ओके. आप एक चीज़ नोट करोगे कि स्पेशली जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ है या गाँव है, वहाँ पे ये जो डीजे या इन तरह का ये जो चलन होता है, जो ये ट्रक में डीजे बजाते, ट्रक में जो लेके जाते हैं. अब एक चीज़ नोट करना, आपके घरों में आपकी विंडोज़ वाइब्रेट हो रहे होंगे, डोर्स वाइब्रेट हो रहे होंगे, अगर आपके टेबल पे कुछ भी रखा हुआ है तो वो हिल रहा, वाइब्रेट हो रहा है. अज्यूम करो या जस्ट सोचो कि क्या आपके स्ट्रक्चर पे कुछ फ़र्क नहीं आ रहा हो? ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली आ रहा है. और इस तरह की एक्टिविटीज़, कोई अपार्टमेंट है वहाँ पे अगर हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, या कोई सोसाइटी है वहाँ पे अगर हम बहुत ही लाउड नॉइस में अगर कुछ भी कर रहे हैं, वेदर इट्स कोई भी अगर रिलीजियस प्लेस भी है, कुछ भी है जहाँ पे अगर साउंड एक्टिविटीज़ हो रही है, अगर उसके प्रॉपर मेजर नहीं ले रखे हैं और अगर ये सब हो रहा है, तो वो भी आपके स्ट्रक्चर को धीरे धीरे डेटोरेट कर रहा है. तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो स्टूडियोज़ वगैरह बनाते हैं, जैसे सिनेमा हॉल्स हैं, तो उसमें तो वो लगाते हैं, पूरी पैनलिंग करते हैं जी. तो उसके बाद भी कुछ उसमें होता है. आप सिनेमा हॉल देख लीजिए, या फिर आप जो डीजे बेसिकली जो बने हुए होते हैं, पार्टी हाउसेज जो होते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो सीलिंग लेवल होता है वो कंपैरेटिवली रेजिडेंस से ज़्यादा होता है. अच्छा. अगर आप हॉल देख लीजिए तो आपको जो सीलिंग हाइट है बॉटम टू टॉप एटलीस्ट आपको 25 से 30 फीट का एटलीस्ट कह रहा हूँ आपको मिलेगा. ओके. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा वहाँ पे अकॉस्टिंग होती है, अदर फैक्टर्स होते हैं. फिर आपकी जो वॉल्स क्रिएट होती है तो वहाँ पे इन बिटवीन आपको सैंडविच लेयर एज अ थर्मोकॉल यूज़ होता है वहाँ पे इन बिटवीन ब्रिक्स. तो ये भी आपको हेल्प करता है कि आपका जो घर है वो आपका साउंड प्रूफ है, टूवर्ड्स अकॉस्टिंग की तरफ हम जा रहे हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी होता है उस टेक्निक से. तो ये सब चीज़ें जो है वो कंपैरेटिवली नॉइस सा आपका जो लॉस होने वाला है, स्ट्रक्चर को नुकसान होने वाला है, उसको कम कर रही है.